हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरी, जहाँ पे मैं आपके भेजे हुए क्रीपी या फिर हॉरर इंसिडेंट सुनाता हूँ। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरी मुझे सबमिट करनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है, जहाँ पे आप ये फॉर्मेट यूज़ करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। आज की स्टोरी शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेरा नया गाना हाय, जो कि बहुत ही ज़्यादा एंटिसिपेटेड था एक्चुअली, नाउ दैट इफ़ आई सी इट ऑन इंस्टाग्राम, दैट सॉन्ग इज़ आउट नाउ। इज़ माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग एंड बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट से लेके एकदम आखिरी तक ये मैंने गाना बनाया था। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट हॉरर पॉप सॉन्ग विच आई एम 100% श्योर कि तुम लोगों को पसंद आएगा। बट बिफोर एवरीथिंग ये रहा हाय का स्निपेट, जो कि अभी सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। Go listen to my song Hi on every single platform. I'm 100% sure again कि तुम लोगों को पसंद आएगा. And now let's start with today's horror story. आज की जो हमें हॉरर स्टोरी आती है वो आती है क्रिस्टी से। एंड ये स्टोरी जो है ये बहुत ज़्यादा पहले टाइम में थी। दिस इज़ एक्चुअली अबाउट हर ग्रैंड मदर। वो लोग उनके ग्रैंड डैड की वजह से बहुत ज़्यादा शिफ्ट करते थे बिकॉज ही यूज टू मूव आउट इन द लाइक होल इंडिया अलॉट। एंड उन लोग को एक नया क्वार्टर मिला था लेने के लिए, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ उनकी ग्रैंड मॉम के साथ, ग्रैंड मदर के साथ, जिसने उनकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज कर दी थी। एंड इस इंसिडेंट के बाद से उनकी दादी कभी भी विंडोज़ को नॉर्मल तरीके से नहीं देख पाई थी। हेलो, मेरा नाम क्रिस्टी है और मैं नागांव असम से बिलोंग करती हूँ। नागांव असम में एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है जो गुवाहाटी से अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर दूर है। ये जो इंसिडेंट मैं अभी बताने वाली हूँ वो मेरी मॉम के साथ हुआ था जब वो 12 या 13 साल की थी और उनके छोटे भाई मतलब मेरे मामा सिर्फ 6 या 7 साल के थे। ये बात 1994 की है। उस समय मेरे नाना नानी, मेरी मम्मी, मेरे मामा और मेरी मम्मी के अंकल साथ रहते थे। मेरे नाना आसाम पुलिस में थे और उनकी इस जॉब की वजह से उनका काफ़ी फ्रीक्वेंटली अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र होता रहता था। और हमेशा की तरह उस बार भी मेरे नाना को एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर सिवास नगर ट्रांसफ़र होना पड़ा था। मॉम की फैमिली के पास सिर्फ 1 वीक का टाइम था वहाँ शिफ्ट होने के लिए। दैट इज़ वाई इट वॉज वेरी स्ट्रेसफुल। उस समय मेरी ग्रैंड मदर प्रेगनेंट थी। शी वॉज अबाउट 5 to 6 months प्रेगनेंट। इसीलिए हर कोई काफ़ी परेशान था, लेकिन अर्जेंसी में सब मैनेज करने के बाद फाइनली 1 हफ्ते बाद मॉम की पूरी फैमिली यानी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरी मॉम, उनके भाई और मेरी मॉम के अंकल सभी सिवास नगर शिफ्ट हो चुके थे। द प्लेस वॉज ब्यूटिफुल और हर कोई इस नई जगह पर रहने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था टू स्टार्ट देयर न्यू लाइफ। बट लिटिल डिड दे नो कि उस रात के बाद उनकी लाइफ में सब कुछ चेंज होने वाला था और आगे आने वाले टाइम में जो उनके साथ होने वाला था उसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं करी थी। बाय द टाइम जब मॉम की फैमिली शिवास नगर पहुंचे तब तक रात के 9 बज चुके थे। वहां पहुंचने के बाद उन्हें जो गवर्नमेंट क्वार्टर मिला था वहां सभी को शिफ्ट होना था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस जो क्वार्टर उन्हें अलॉट हुए थे वो अभी रेडी नहीं थे। इतना ट्रैवल करने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे और मेरी ग्रैंड मदर की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। इन सब के चलते मेरे ग्रैंडफादर हायर अथॉरिटीज़ के पास गए टू आस्क अबाउट देयर अकोमोडेशंस एंड इन रिस्पॉन्स उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को दूसरे क्वार्टर में रहने के लिए कहा। उन्होंने कुछ दिन मेरी मॉम की फैमिली को एडजस्ट करने के लिए कहा एंड दे अश्योर्ड देम कि कुछ ही दिनों में उनका क्वार्टर कंप्लीटली रेडी हो जाएगा, जिसके बाद वो वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। बट द मेजर प्रॉब्लम वाज जो उन्हें क्वार्टर दिया गया था दैट वाज मोर ऑफ अ कच्चा घर, क्योंकि उसे मड और बैम्बू से बनाया गया था एंड दैट टू विद नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। लेकिन क्योंकि अथॉरिटीज ने कुछ ही दिन में उन्हें नया घर देने के लिए कहा था और हर कोई इतना ज्यादा थका हुआ था कि ना चाहते हुए भी वो सब वहाँ रुकने के लिए तैयार हो गए थे। इतने थके हुए होने की वजह से सभी ने सबसे पहले वहाँ जाते ही अपना बेड सेटअप किया और सभी सोने के लिए चले गए। एट अराउंड 2 माई ग्रैंड मदर वोक अप टू यूज द रेस्टरूम।
मेरी ग्रैंडमदर यूजुअली अकेले ही रहती थी और उन्हें किसी से भी डर नहीं लगता था। बट दैट नाइट शायद नई जगह होने की वजह से या वॉशरूम के घर से बाहर होने की वजह से उन्हें थोड़ा डर लग रहा था। इसीलिए उन्होंने मेरी मॉम के अंकल यानी उनके भाई को उठाने की कोशिश करी, बट क्योंकि वो काफ़ी साउंड स्लीपर थे इसीलिए वो नींद से जाग ही नहीं रहे थे। जब काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो नहीं उठे तो उन्होंने अकेले जाना ही ठीक समझा। उस वॉशरूम के बाहर एक काफ़ी बड़ा मैंगो ट्री था जो रात में मून लाइट की वजह से शाइन कर रहा था। आफ्टर यूजिंग द रेस्टरूम जब मेरी ग्रैंडमदर वापस आ रही थी तो सडनली शी स्टार्टेड फीलिंग वेरी हॉट, इसीलिए वो बेड के अपोजिट साइड पर सो गई। मेरी ग्रैंडमदर को जैसे ही थोड़ी नींद आने लगी उन्हें सडनली बाहर से एक तेज आवाज आई, एज इफ सम बिग ऑब्जेक्ट जस्ट फेल। वो उस आवाज से काफी घबरा गई थी। उन्होंने जल्दी से मेरे ग्रैंडफादर को उठाया और इस बारे में उन्हें बताया, लेकिन उन्होंने ग्रैंडमदर को उस पर ज्यादा ध्यान न देने के लिए कहा और बोला कि शायद किसी बिल्ली ने कुछ सामान गिरा दिया होगा वहां पर, और तभी वो आवाज वहां से आई थी। मेरी ग्रैंडमदर भी उनकी बात मानकर दोबारा सोने चले गई थी। कुछ मिनट बीते और मेरी दादी दोबारा सोने का ट्राई कर रही थी कि 10 मिनट में उन्हें दोबारा से एक तेज आवाज आई। ये आवाज पहले जैसी ही थी पर इस बारी ये इतनी ज्यादा लाउड थी कि अब हर कोई उठ चुका था। इतनी तेज आवाज की वजह से सब डर भी गए थे क्योंकि सभी को लग रहा था कि शायद बाहर कोई चोर है। मेरे ग्रैंडफादर और उनके अंकल दोनों बाहर देखने के लिए गए, बट काफ़ी देर तक बाहर एक एक कॉर्नर चेक करने के बाद भी उन्हें कोई भी नज़र नहीं आया या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखी जो कि इस हैवी वेट से गिरे कि इतनी आवाज़ आ सके। बाहर किसी के होने के ना तो साइन थे और ना ही कुछ ऐसा सामान था जो कि वहाँ गिरा हो। लेकिन इसके बाद से अब किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, हर कोई घबराया हुआ था। थोड़ी देर के बाद हर तरफ शांति हो गई थी और तभी सडनली बाहर से किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगी थी। ध्यान से सुनने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्लीपर्स पहन के घास पे चल रहा हो, और जो दूसरी आवाज़ बाहर से आ रही थी वो थी किसी के हील्स पहनकर हमारे वरांदा में चलने की। उस आवाज़ से हर कोई स्पेशली माय मदर एंड ब्रदर बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। बट ऑन दी अदर हैंड मेरी दादी डरी हुई होकर भी उन्हें शांत करने का और सुलाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद हर कोई सो गया था पर मेरी दादी शी वॉज द ओनली वन जो सो नहीं पा रही थी उस रात। उन्हें बहुत ही अनईजी फील हो रहा था एंड काफ़ी देर तक सोने की कोशिश करने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी, तो वो बस लेटकर खिड़की से बाहर देखने लग गई थी और तभी उन्हें बाहर किसी के हाथ की बड़ी सी शैडो नजर आई। वो शैडो मेरी दादी के फेस पर आ रही थी एंड सडनली उन्हें ऐसा फील होने लगा जैसे कोई उन्हें सफोकेट करने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने बहुत ट्राई करा चिल्लाने का पर वो किसी भी आवाज़ को निकाल ही नहीं पा रही थी अपने गले से। आफ्टर स्ट्रगलिंग सो मच मेरे ग्रैंडफादर ने उनकी मफलिंग की आवाज़ सुनी। उन्होंने जल्दी से उठकर मेरी दादी को संभाला और तब फाइनली मेरी दादी सांस ले पाई थी। ये पूरी बात मेरे दादा को बताने के बाद वो फिर से बाहर चेक करने के लिए गए कि वहाँ कोई है तो नहीं, पर वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने मेरे अंकल का रूम भी चेक करा पर वहाँ भी कोई नहीं था और मेरे अंकल अपने रूम में सोए हुए थे। पर इस इंसिडेंट के बाद चीज़ें और भी ज़्यादा बुरी होने लगी थी। जब थोड़ी देर तक हर तरफ शांति हो गई थी तो मेरे दादाजी दोबारा से सो गए थे, पर मेरी दादी चाह कर भी सो नहीं पा रही थी। थोड़ी देर में मेरी दादी को बाहर से फुटस्टेप्स की आवाज़ दोबारा आने लगी थी और ये आवाज़ कुछ इस तरह की थी कि जैसे कोई बाहर से उनके कमरे में, उनके रूम में आने की कोशिश कर रहा हो, और उनके रूम के दरवाजे तक आते ही ये आवाज़ रुक गई थी। और जैसे ही ये फुटस्टेप्स रुके तो एक लाउड बैंग के साथ विंडो पर किसी के हाथ मारने की आवाज़ आई और इसके बाद मेरी दादी की बॉडी स्टिफ हो चुकी थी। शी कुडंट इवन स्पीक।
अब जैसे मैंने पहले बताया था कि उस घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसीलिए मेरी दादी ने बाहर कुछ लैंप जला दिए थे, जिसकी रोशनी से ही उन्हें सडनली रूम के बाहर एक ह्यूमनली शैडो नजर आई थी, जो धीरे धीरे रूम की तरफ बढ़ रही थी। माई ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू स्क्रीम, बट वह ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। सेम पहले जैसे वो शैडो धीरे धीरे रूम की तरफ एंटर हो रही थी, और देखने से अब ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी लेडी की शैडो है। वो शैडो सामने एक कॉर्नर की तरफ बढ़ी एंड इट जस्ट स्टॉप देयर, और वहां रुकने के बाद वो शैडो धीरे से पीछे की तरफ मुड़ी एंड द फेस दैट माई ग्रैंड मदर सॉ वॉज ऑफ अ लेडी, जिसका मुंह कंप्लीटली खराब हो चुका था, डिस्टॉर्ट हो चुका था, और उसके पूरे फेस पर बस खून के धब्बे दिख रहे थे। उस फेस को, उस चेहरे को देखने के बाद फाइनली मेरी दादी जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन जब तक वहां कोई भी उठ पाता, शी पास्ड आउट। मेरे दादा ने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश करी, बट जब वो नहीं उठी तो उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन सभी टेस्ट के बाद डॉक्टर्स ने सभी कुछ नॉर्मल बताया था और उन्हें घर ले जाने के लिए कह दिया था। मेरे दादाजी घबरा चुके थे इस पॉइंट पर, एंड ही वाज काइंड ऑफ ब्लेमिंग हिमसेल्फ आल्सो कि वो उनके साथ उठे क्यों नहीं रहे। सुबह जब मेरी दादी उठी तो शी वाज फीलिंग वेरी वीक। उन्होंने शावर लेने के बाद सबसे पहले पूजा करी, होपिंग कि सब कुछ पूजा के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन उनका ये सोचना भी गलत था। अगली रात भी उनके साथ फिर वही हुआ, यहाँ तक कि अब ये सब कुछ हर रोज होने लगा था उनके साथ, और हर दिन के साथ मेरी दादी की हेल्थ और भी ज्यादा खराब हो रही थी एंड शी वॉज गेटिंग एक्सट्रीमली वीक। फाइनली हर चीज से फ्रस्ट्रेट होकर मेरे दादा ने अथॉरिटी से बात करी टू शिप देम इमीडिएटली टू देयर ओन क्वार्टर, बट अभी भी वो उन्हें कुछ और दिन बाहर रुकने के लिए कहने लगे थे। पर जब मेरे दादा ने उन्हें पूरी बात समझाई तो दे फाइनली अग्रीड टू शिफ्ट देम टू देयर क्वार्टर अलॉट होते ही मेरी मॉम की फैमिली उसी दिन वहाँ शिफ्ट हो गए थे, एंड बाय गॉड्स ग्रेस इस क्वार्टर में उन्हें ऐसा कुछ भी दोबारा फेस करने को नहीं मिला। जब मेरी दादी ने वहाँ नेबर से उस घर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि थोड़े टाइम पहले वो घर एक औरत कांस्टेबल को अलॉट किया गया था, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उसने उस घर के अंदर अपनी ही जान ले ली थी। नो वन टू दिस डेट नोज कि उसने आखिर ऐसा क्यों करा, एंड कुछ लोग ऐसा भी स्पेकुलेट करते हैं कि उस लेडी ने अपनी जान नहीं ली, बल्कि उसकी जान किसी ने ली थी पूरी साजिश से। नेबर्स ने उन्हें बताया कि क्योंकि मेरी दादी उस वक्त प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वो सोल उनके पास आता जा रहा था, उनसे अट्रैक्टेड था, और यही वो रीजन था जिसकी वजह से उस घर की नेगेटिव एनर्जी उन्हें इतना ज्यादा परेशान कर रही थी। ये सब सुनने के बाद मेरी दादी इतना डर गई थी कि उन्होंने उस घर के सामने से भी निकलना बंद कर दिया था। इवन दो ये सब इतने समय पहले हुआ था, स्टिल टू दिस डेट ये इंसिडेंट मेरी मदर और मामा को हॉन्ट करता है। टुडे अनफॉर्चुनेटली मेरे दादा और दादी इस दुनिया में नहीं है, बट आई एम ग्लैड कि ये स्टोरी मुझे मेरी मदर से सुनने के लिए मिली थी, एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल कि उस दिन के बाद से मेरी दादी को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था। वेल दैट वॉज इट फॉर दिस वीक्स वीडियो, एंड आई होप कि तुम लोगों को पसंद आई होगी। अगेन गाइस, मेरा नया गाना हाय अभी सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, सो प्लीज़ गो लिसन टू इट। इसका लिंक मैंने नीचे पिन कमेंट में दे रखा होगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी होगा, सो गो लिसन टू इट, गो सर्च ऑन स्पॉटिफाई, एंजॉय इट, मेक रील्स विद इट, जो भी तुम लोगों को करना है करो, एंड या I know कि you guys are gonna like it, but with that I hope that you guys are happy, I hope that you guys are healthy, and I will see you next week. Bye bye.